तो क्या ये एक सेफ बेट है? क्या ये सौदा पक्का है? सोर्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ये एक अरब डॉलर का एक बहुत बहुत बड़ा जुआ है। पहला और सबसे बड़ा रिस्क तो ये ही है, क्या रेकोदिक में वो कीमती खनिज सच में हैं भी जिनकी अमेरिका को इतनी तलाश है? सोर्स के मुताबिक ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। और दूसरा बड़ा रिस्क है वहां की सुरक्षा का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स वहां एक्टिव हैं। ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना क्या मुमकिन होगा? क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? तो कुल मिलाकर सोर्स का निष्कर्ष एकदम साफ है। ये अमेरिकी सरकार के पैसे से खेला जा रहा एक अरब डॉलर का जुआ है, जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब आखिरी हिस्से में इस पूरी चीज को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं, क्योंकि यहीं पर सोर्स एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ इशारा करता है। और मेरे हिसाब से इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है अमेरिकी सरकार, जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर डाल रही है, F-16 अपग्रेड दे रही है, और फिर दूसरी तरफ है अमेरिका का अपना प्राइवेट सेक्टर, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े नाम। वो अपना पैसा, अपना भविष्य कहाँ लगा रहे हैं? भारत में। ये दो एकदम अलग, मतलब बिल्कुल उल्टी कहानियां हैं। सोर्स का ये भी दावा है कि इस दोस्ती के बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ खास गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कि ट्रंप के लिए नोबेल का नॉमिनेशन, उनकी शान में कसीदे पढ़ना और अमेरिकी सरकार को उन खनिजों तक पहुंच का वादा करना जो शायद वहां हो भी नहीं। तो क्या इसे अमेरिका की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव समझा जाए? सोर्स का मानना है कि नहीं। वो इसे एक ट्रम्प स्पेसिफिक घटना कहते हैं। मतलब ये सिर्फ उस एक प्रशासन की सोच और स्टाइल का नतीजा था, न कि पूरे अमेरिकी सिस्टम का। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सिर्फ एक राष्ट्रपति के कारण हुआ? एक अस्थायी बदलाव था जो अगले प्रशासन के आने पर खत्म हो जाएगा? या फिर ये अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में एक ऐसे नए दौर की शुरुआत है जिसे दुनिया अभी तक ठीक से समझ नहीं पाई है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।